तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं व्हाट आर दी बेसिक एंगुलर CLI कमांड्स। ओके, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोपायलट ने हमें कुछ बेसिक कमांड्स दिए हैं। तो उसमें से पहला कमांड है ngnew प्रोजेक्ट नेम। जैसे हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तब हम ये कमांड यूज़ करते हैं। पहले भी वीडियो में हमने देखा है कि इस कमांड को यूज़ करते हुए हमें अगर एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाना है तो हम कौन से कमांड का यूज़ करते हैं, ng न्यू। यहाँ पे जो ng है वो एंगुलर से आता है, तो ng न्यू प्रोजेक्ट नेम। दूसरी कमांड है ng सर्व। ng सर्व क्या करता है, एप्लीकेशन को बिल्ड करके रन करता है। हमें जब एप्लीकेशन रन करना हो, जैसे हम VS कोड में जाते, मैंने अगर यहाँ पे ng सर्व किया और एंटर कर दिया तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन बिल्ड होके रन होता है। ओके, तो ng सर्व कमांड किस लिए, एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद ng जनरेट कंपोनेंट। हमें अगर नया कंपोनेंट क्रिएट करना है तो हमें ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम ये कमांड यूज करनी है। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं ng और उसका नेम। जी का मतलब जनरेट, सी का मतलब कंपोनेंट। तो इस कमांड को हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं। मैं अभी ऐप फोल्डर के अंदर जाता हूँ। वो कैसे जाना है, देखो, पहला फोल्डर होगा हमारा SRC, CD SRC, टैब एंटर। हम SRC के अंदर आ गए, CD ऐप। ओके, अब हम ऐप फोल्डर के अंदर है। तो हमें क्या करना है, ऐप फोल्डर के अंदर हमें एक कंपोनेंट क्रिएट करना है। यहाँ पहले से एक कंपोनेंट है ऐप का, इसके अंदर हमें क्या करना है, एक कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम देंगे लॉगिन। कंपोनेंट मतलब आपका एक पेज होता है। तो ng जनरेट कंपोनेंट। जैसे हम ये कमांड रन करते हैं तो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा कि लॉगिन कंपोनेंट हमारा क्रिएट हो चुका है। ओके, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या था, ng और कंपोनेंट का नाम। तो ng और एक कंपोनेंट बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं साइन अप। जैसे हम कमांड एंटर करते हैं, हम हमें और एक कंपोनेंट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे टर्मिनल पे दिखाई देगा 4 फाइल क्रिएट हो चुके हैं। हमने पहले भी देखा है कि एक कंपोनेंट में 4 फाइल होंगी। कौन सी, एक HTML फाइल रहेगी, एक CSS, एक PS और एक spec.ts जो कि टेस्टिंग के लिए फाइल रहेगी। तो 4 फाइल्स क्रिएट करता है। और ऐप डॉट मॉड्यूल, जिस मॉड्यूल के अंदर हमने वो कंपोनेंट क्रिएट किया है उस मॉड्यूल को वो अपडेट करता है। अपडेट करता है मतलब क्या करता है, हम ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में जाके देखेंगे कि यहाँ पे साइन अप कंपोनेंट ऐड कर दिया है डिक्लेरेशंस में, और यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट कर दिया। वैसे लॉगिन कंपोनेंट के लिए वो ऑटोमेटिकली करता है। तो ये है, अगर हमको कंपोनेंट क्रिएट करना है तो खाली हमें ये कमांड यूज करना है, nggc कंपोनेंट का नाम। उसके बाद हम देखेंगे आगे का कमांड है ng जनरेट सर्विस और सर्विस का नाम। तो इसी में एक सर्विस क्रिएट करते हैं, ng जनरेट सर्विस, स्पेस देता हूँ, सर्विस, और सर्विस का नाम देते हैं। तो सर्विस का नाम मैं देता हूँ ऑथ सर्विस, ऑथ डैश सर्विस। इसको एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद जब हम सर्विस क्रिएट करते हैं, सर्विस हमें बैकएंड API हिट करने में मदद करता है। सर्विस इस क्लास का, इस कंपोनेंट का काम खाली यही है कि बैकएंड से डेटा लेके आना है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर हमें सर्विस क्रिएट करना है तो उसका कमांड रहेगा ng जनरेट सर्विस ऑथ सर्विस। तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे कि यहाँ पे ऑथ डैश सर्विस डॉट ts ऐसे लिखा हुआ आ गया है। तो और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ng जी और यस, सर्विस के लिए यस और सर्विस का नाम। हमने एक सर्विस बनाई है ऑथ, और एक सर्विस बनाते हैं
एपीआई। ओके, तो हमें ये भी सर्विस यहाँ पे मिल गई, एपीआई सर्विस डॉट टी एस और एपीआई सर्विस स्पेक डॉट टी एस। स्पेक डॉट टी एस जिस भी फाइल के आगे आपको दिखाई देगा वो टेस्टिंग के लिए, टेस्ट केस लिखने के लिए यूज होती है। उसके बाद हमारा आगे का कमांड है ng बिल्ड। जैसे ng सर्व करते हैं ng बिल्ड करना है, उससे क्या होता है हमारे एप्लीकेशन का जो बिल्ड होने के बाद जो आउटपुट आएगा वो डिस्ट फोल्डर में जाएगा। बिल्ड बिल्ड तैयार होता है, जब से भी हम बिल्ड करते हैं उसका एक बिल्ड तैयार होके डिस्ट फोल्डर के अंदर आ जाता है। ng टेस्ट, ng टेस्ट किस लिए यूज होता है कि हम जो टेस्ट केसेस यहाँ पे लिखेंगे spec डॉट ts के फाइल के अंदर वो सारे टेस्ट केसेस रन होंगे। ng lint lints your code for style and programming errors। लिंटिंग का एक कंसेप्ट है, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो लिंट उसके लिए कमांड है ng lint। हमारे कोड प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग में कुछ एरर्स है, कुछ मिस्टेक्स हमने अगर किए हैं, अगर वो प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते तो एरर्स हमें वो दे देता है। उसके बाद ng ऐड पैकेज, जैसे हमको अगर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज ऐड करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं ng ऐड और उस लाइब्रेरी का नाम देते हैं। उसके बाद है ng अपडेट, अगर हमको एंगुलर को ही अपडेट करना है, एंगुलर का हर 6 महीने के बाद नया वर्जन आता है, उसको अगर अपडेट करना है तो उसके लिए कमांड क्या है ng अपडेट। और बाकी सारी जो डिपेंडेंसी हमारे पैकेज डॉट जेसन में रहती है उसको अपडेट करने के लिए ng अपडेट। और उसके बाद ng वर्जन, तो ng वर्जन ये क्या है आपके एंगुलर का करंट वर्जन डिस्प्ले करता है। तो मैं यहाँ पे अगर ng वर्जन ये कमांड रन करता हूँ तो हमें वो यहाँ पे देगा एंगुलर CLI 15.2.11। ओके, नोड जेएस का भी वर्जन यहाँ पे हमें देता है, npm का भी वर्जन दे दिया। तो ये सारी बेसिक कमांड्स है, तो इसको आपको याद रखना है। ओके, हम जैसे हम हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट आगे जाएंगे, प्रोजेक्ट में आगे जाएंगे तो आपको हर टाइम पे ये सारे कमांड्स यूज़ करने को मिल जाएंगे, यूज़ करने होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।